गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो वीडियो के थंबनेल को देख के ये समझ में नहीं आ रहा है कि अभी नहीं तो कभी नहीं इसका मतलब क्या है। तो मैं बात कर रहा हूँ नीट के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं और उनको पता है कि 7 मई 2023 जो नीट एग्जाम की डेट है। मीडियोकर स्टूडेंट्स के दिमाग में एक ही बात है कि अब किस तरह से हम अपनी प्रिपरेशन को फिनिश करें जिसमें बोर्ड एग्जाम एज वेल एज हम नीट को भी क्वालिफाई करें। जो टॉपर स्टूडेंट्स हैं उनकी प्रिपरेशन डे 1 से स्टार्ट होती है और डे 1 से वो लगे रहते हैं, दोनों को फोकस में लेके चलते हैं। तो उनको डर नहीं है कि अभी रिमेनिंग टाइम के अंदर हम कैसे प्रिपरेशन करें, लेकिन जितने भी मीडियोकर टाइप के स्टूडेंट्स हैं उनके दिमाग में एक डर है, एक फोबिया है कि हम क्या नीट एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे बोर्ड एग्जाम के साथ। तो मैं इस वीडियो के अंदर नीट को लेके किस तरह से प्रिपरेशन करनी है उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ 12th के सभी एस्पिरेंट्स जो बोर्ड एज वेल एज नीट देने वाले हैं और जो यहाँ पर रिपीटर बैच के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनकी पे मैं बात करने वाला हूँ। तो अब मैं बता देता हूँ कि आपके पास में 129 डेज हैं और 129 डेज को हम किस तरह से डिवाइड करें कि राइट टाइम पर अपनी प्रिपरेशन फिनिश हो जाए। तो मैंने इसको 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर दिया। मैंने 12th के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको बोला कि 25 डेज आप बोर्ड की प्रिपरेशन कर सकते हैं, उसमें बोर्ड का एग्जाम भी देना है एज वेल एज आपको बोर्ड की प्रिपरेशन भी करनी है। आपके पास में सिर्फ 25 डेज है, बाकी 100 डेज जो है वो नीट के लिए रखना है हमें। उसका क्या रीजन है मैं अभी डिस्कस करता हूँ। और 4 डेज मैंने रख दिया कि जितना भी आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं कम से कम उसकी आप लास्ट मोमेंट पर उसका रिवीजन कर लो। तो मैंने इसको 3 पार्ट के अंदर डिवाइड कर दिया। 12th के स्टूडेंट्स के पास में 25 डेज बोर्ड के हैं, 100 डेज नीट के हैं और 4 डेज में क्विक रिवीजन का टाइम है। और जितने भी नीट के एस्पिरेंट्स रिपीटर बैच वाले हैं उनके पास में 129 डेज। अब मैं बात करूंगा कि नीट की प्रिपरेशन को कैसे फिनिश करें जिसमें बोर्ड की भी प्रिपरेशन हो जाए साथ साथ में। तो 100 डेज मैंने नीट को इसलिए दिया क्योंकि अगर आप सिलेबस को देखोगे तो नीट के अंदर टोटल 97 टॉपिक चैप्टर्स है और 97 चैप्टर्स को फिनिश करने में अप्रोक्सीमेटली आपको 100 डेज लगेंगे और 100 डेज के अंदर ही हमें फिनिश करना है, ये हमारा टारगेट है। और सिलेबस को अगर देखोगे तो मैंने यहाँ पे फिजिक्स के 30 चैप्टर्स निकाले हैं, केमिस्ट्री के टोटल 30 चैप्टर है, बॉटनी के 22 चैप्टर है और जूलॉजी के 16 चैप्टर है। और इस तरह से 11th और 12th के अंदर हमने इस चैप्टर्स को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अगर हम वेटेज की बात करें तो फिजिक्स और केमिस्ट्री का सबसे ज्यादा वेटेज है और फिर बायोलॉजी को हमने 2 पार्ट के अंदर डिवाइड कर दिया, बॉटनी एंड जूलॉजी। तो इस बात को लेके क्लियर है सिलेबस को देखकर कि हाँ हमें लास्ट मोमेंट पर प्रिपरेशन जो ज्यादा करनी चाहिए वो फिजिक्स और केमिस्ट्री की प्रिपरेशन करनी चाहिए एज वेल एज इक्वल टाइम हमें देना चाहिए बायोलॉजी को, जिसमें हम जूलॉजी और बॉटनी को फिनिश करते हैं। अब बात आती है कि हम किस तरह से प्रिपरेशन करें लास्ट मोमेंट पर जिससे हम अपना नीट जो है वो एग्जाम क्वालिफाई कर लें, गवर्नमेंट कॉलेज तक पहुंच जाए। अभी सभी स्टूडेंट्स का टारगेट ये है कि कैसे भी करके हम गवर्नमेंट कॉलेज को टच करें, हम गवर्नमेंट कॉलेज तक पहुंच जाए। हाँ, हमारा ड्रीम कॉलेज जो है उसकी प्रिपरेशन अगर पहले से हो रखी है तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो अभी सबका टारगेट है कि कैसे भी करके हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो उस सिलेक्शन के लिए हमें क्या क्या काम करना चाहिए लास्ट मोमेंट पर, तो अभी ये समय है हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क का। अगर आप हार्ड वर्क के साथ साथ में अगर स्मार्ट वर्क नहीं करोगे तो आप राइट टाइम पर अपनी प्रिपरेशन को कंप्लीट नहीं कर पाओगे। तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपना टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। आपका जो डेली रूटीन है, आपके पास में जो 24 घंटे हैं, उस 24 घंटे के अंदर जो आपका रूटीन वर्क है, जो फिक्स वर्क है, उसको आप निकालो और जो बचा हुआ टाइम है उस टाइम को आप 3 सब्जेक्ट के अंदर डिवाइड कर दो। मेरे हिसाब से मीडियोकर स्टूडेंट्स को जो 12th की प्रिपरेशन कर रहा हूँ उसके साथ साथ में उसको 9 घंटे 9 आवर्स की स्टडी करनी चाहिए नीट के लिए और उसको भी 3 पार्ट के अंदर डिवाइड करना चाहिए। 3 घंटे आपको फिजिक्स को देना है डेली बेसिस पर, 3 घंटे आपको जूलॉजी और बॉटनी को देना है, अल्टरनेट बेसिस पे आप कर लो। एक दिन अगर जूलॉजी कर रहे हो तो दूसरे दिन आप बॉटनी करो और 3 घंटे आपको देना है केमिस्ट्री को। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ठीक है हमने टाइम डिवाइड भी कर दिया लेकिन इस टाइम को हम यूटिलाइज कैसे करें। तो इस 3 घंटे के अंदर आपको क्या करना है, किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक को आपको सेलेक्ट करना है। जो 97 चैप्टर्स है उसमें से एक फिक्स सीक्वेंस आप बना दो और सीक्वेंस से आप एक एक टॉपिक को आप सेलेक्ट करते रहो और उस टॉपिक को आप कंप्लीटली पढ़ोगे अब इस राइट टाइम पर। एनसीईआरटी
एनसीईआरटी अगर आपने नहीं पढ़ी है इस समय पर तो आपने कुछ नहीं पढ़ा, आप एक बहुत मेजर पोर्शन जो है नीट का वो आप मिस कर रहे हो। तो एक टॉपिक आप सेलेक्ट करो किसी भी सब्जेक्ट का 3 घंटे के अंदर, और एनसीईआरटी से आप सबसे पहले उसके अगर शॉर्ट नोट्स आपने बना रखे हैं तो शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करो, अदरवाइज आप क्विक एक बार तो आपने उस चैप्टर को पढ़ रखा है, फटाफट उसके शॉर्ट नोट्स आप प्रिपेयर करो और उसी पर्टिकुलर चैप्टर से आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस को आप सॉल्व करो। तो अभी हमें लास्ट मोमेंट पर जो कंटेंट करना है वो पूरा का पूरा एनसीईआरटी बेस्ड कंटेंट होना चाहिए। एक टॉपिक सेलेक्ट करो, एनसीईआरटी का टॉपिक सेलेक्ट करो, एनसीईआरटी की जो थ्योरी है उसको फटाफट रिवाइज करो, और अगर आपके पास में शॉर्ट नोट्स बने हुए हैं तो शॉर्ट नोट्स को रीड कर लो, और नहीं है तो शॉर्ट नोट्स को साथ साथ में आप प्रिपेयर कर लो, और सेम टॉपिक के क्वेश्चंस जो आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से सॉल्व करो, यहाँ पर बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी हैं, ठीक है ना, ट्रू फॉल्स करेक्ट इनकरेक्ट टाइप के क्वेश्चंस भी हैं, उसको आप सॉल्व करो, और फिर लास्ट में आप एनसीईआरटी बेस्ड कोई पेपर आप सॉल्व करो। एनसीईआरटी बेस्ड पेपर बहुत सारे अवेलेबल हैं, आप वहां से पेपर को सॉल्व करो, और फिर उसके बाद में रुकना नहीं है, आपको एनालिसिस करनी है, आपको उस पर्टिकुलर पेपर की एनालिसिस करनी है कि पास में अभी कौन से वीक टॉपिक हैं और मेरे पास में कौन से स्ट्रॉन्ग टॉपिक है। जितने भी आपने पेपर्स दिए हैं डेली बेसिस पे, जो आप पेपर्स दोगे उस पर्टिकुलर चैप्टर का, उसमें आप वीक टॉपिक और स्ट्रॉन्ग टॉपिक को फाइंड आउट करते हो जाओ, डेफिनेटली आपको कुछ परसेंटेज में वीक टॉपिक आपको मिलेगा, उसको लिस्ट आउट करना बहुत जरूरी है। इस तरह से टोटल एवरी डे आप क्या करो, एक एक टॉपिक की प्रिपरेशन करते रहो, और इस तरह से 3 जगह से आप प्रिपरेशन को फिनिश करो और फिर एनालिसिस करो और स्ट्रॉन्ग टॉपिक और वीक टॉपिक की आप लिस्ट बना दो। अब सेकेंड पॉइंट हम क्या रखें, कैसे हम प्रिपरेशन को और फिनिश करें, तो आप एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाओ, हमें कुछ व्हाट्सएप ग्रुप बनाने चाहिए। उस ग्रुप के अंदर एक ग्रुप ऐसा बनाओ जिसमें अपने पेरेंट्स ऐड हो और आप ऐड हो, और उसमें एनसीईआरटी के जितने भी स्टेटमेंट्स हैं जो आपको समझ में नहीं आ रहे हैं या आपको लगता है कि इसको मुझे लास्ट मोमेंट पे रिवाइज करना चाहिए, उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को आप उस व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर फोटो खींच के डाल दो, अपलोड कर दो, ताकि लास्ट मोमेंट पे आपके पास में वो इंफॉर्मेशन रहे जो एनसीईआरटी की सबसे टफ है, जिसको रिवाइज करना बहुत जरूरी था। सेकेंड ग्रुप आप बनाओ, जितने भी आपने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं वो क्वेश्चंस अगर गलत है आपके, उस गलत वाले क्वेश्चंस को फोटो खींचो और आप उस ग्रुप के अंदर डाल दो। और थर्ड ग्रुप आप ऐसा बनाओ जिसके अंदर जितने भी आपने एनसीईआरटी बेस्ड पेपर दिए हैं उन सभी पेपर्स के क्वेश्चन जितने भी गलत हुए हैं उसको फोटो खींच के आप उस ग्रुप में डाल दो। मीन्स आपको कम से कम 3 ग्रुप बनाने हैं जिसमें एनसीईआरटी स्टेटमेंट, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और रॉन्ग क्वेश्चन जितने भी हैं उनको 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर दो, ताकि लास्ट मोमेंट पे हमें पता रहे कि इतने 100 डेज की प्रिपरेशन के अंदर हमने क्या क्या मिस्टेक की। उस मिस्टेक को अगर आप लास्ट मोमेंट पे रिवाइज नहीं करोगे तो आपकी प्रिपरेशन अच्छे लेवल की नहीं है। अब हमें क्या करना है लास्ट में, तो इस तरह से हम नीट की प्रिपरेशन करते रहेंगे और लास्ट में हमें फाइनल टेस्ट सीरीज के बारे में भी सोचना है। तो फाइनल टेस्ट सीरीज की प्रिपरेशन हम साथ साथ में कर रहे हैं, और बोर्ड एग्जाम जैसे ही आपके कंप्लीट हो जाएंगे आपके पास में एक सफिशिएंट टाइम मिलेगा और कम से कम आपको 14 से 15 घंटे प्रिपरेशन करनी है। तो ये फाइनल टेस्ट सीरीज जो है वो नीट बोर्ड एग्जाम के बाद में आप फिनिश करोगे, तब आपकी सेल्फ स्टडी का जो टाइमिंग है वो इंक्रीज हो जाएगा। और आपको क्या करना है, तो आपने जितने भी शॉर्ट नोट्स बनाए हैं एनसीईआरटी बेस्ड, उन सभी शॉर्ट नोट्स को पहले रिवाइज करना है। रिवाइज करने के बाद में जितने भी आपके वीक टॉपिक हैं जो आपने फिल्टर आउट किए हैं, जितने भी आपके गलत क्वेश्चन हैं, रॉन्ग क्वेश्चन जितने भी हैं, वीक टॉपिक हैं, उन सबको आप एक बार फिनिश करो। मतलब आपको फाइनल टेस्ट सीरीज के पेपर से पहले कि भाई कल मुझे पेपर देना है, तो मुझे कम से कम 1 या 2 दिन पहले उन सभी शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करना है। मुझे जितने भी मेरे रॉन्ग क्वेश्चन है या वीक टॉपिक है उसको मुझे रिवाइज करना है, और फिर कम से कम आपको 26 पेपर की प्रिपरेशन, 26 पेपर आपको देने हैं। और 26 पेपर को आपको 2 पार्ट के अंदर डिवाइड करना है, कोड ए और कोड बी के अंदर। कोड ए का जो सिलेबस है वही कोड बी का सिलेबस होगा, बट कोड ए आप पहले दोगे और जिसमें आप देखोगे कि हमारे कौन से टॉपिक अभी भी वीक है। जो टॉपिक आपके वीक हैं उसकी फिर से इवनिंग के अंदर एनालिसिस करो, उसको लिस्ट आउट करो कि कौन कौन से टॉपिक मेरे गलत हो रहे हैं। ज्यादा समय नहीं लगेगा, 30 मिनट्स की एनालिसिस से आपको सब कुछ पता चल जाएगा। और फिर कोड बी के अंदर वो फिर से टॉपिक आप पढ़ के जाओ और चेक करो कि क्या कोड बी के अंदर हमारी फिर से वो मिस्टेक हो रही है। और इस तरह से 26 पेपर के थ्रू अपने जितने भी वीक टॉपिक थे
है ना, उन सभी वीक टॉपिक को आपने यहाँ पर आपने प्रिपेयर कर दिया। मतलब 7 मई से पहले 4 डेज बिफोर आपको अपनी प्रिपरेशन कंप्लीट करनी है, और 4 दिन के अंदर आपने जितने भी शॉर्ट नोट्स बनाए, जितने भी आपने व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हैं, जितने भी आपके वीक टॉपिक हैं, एक बार फिर से गो थ्रू कर दो, और 26 पेपर के अंदर जितने भी क्वेश्चंस गलत हुए हैं उसको आप सर्कल करते रहो और लास्ट में उन सभी क्वेश्चंस को देखो। डेफिनेटली आप गवर्नमेंट कॉलेज तक पहुंच जाओगे, डेफिनेटली आपके 550-600 मार्क्स आ जाएंगे। जो मीडियोकर स्टूडेंट्स हैं मैं उनकी बात कर रहा हूं, लेकिन एक प्रिपरेशन अलग तरीके से होनी चाहिए, और जितना मैंने बताया अगर आपने उसको फॉलो कर दिया तो डेफिनेटली आप सेलेक्ट हो जाओगे। इस पर्टिकुलर प्रोसीजर को बहुत सारे स्टूडेंट्स ने फॉलो किया है और वो गवर्नमेंट कॉलेज तक पहुंचे हैं, जिससे आपका बोर्ड एग्जाम भी साथ साथ में क्लियर हो जाएगा और एक ही बार में आप नीट को क्वालिफाई करो, हमें रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मुझे लगता है कि इस वीडियो के अंदर क्या कंटेंट था वो समझ में आ गया, और अभी नहीं तो कभी नहीं की बात आपको क्लियरली समझ में आ गई होगी। और मुझे पता है कि आप अगर माइंड सेट के साथ में पढ़ोगे, अगर आपने ठान लिया तो डेफिनेटली इसी बार आप नीट एग्जाम को क्वालिफाई करोगे। जय हिंद, जय भारत।